हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि सर हम जब भी कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया आइडिया सोचते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे लिए हर्डल्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कई बार कि हम अपने नए आइडियाज को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते और उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे आइडियाज हमारे फेल हो जाते हैं जो हो सकता है कि वो आइडियाज हमारे वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज हो सकते हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आप खुद जो उनको ये मौका देते हैं या उनकी बातों में बिलीव करते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो सच है। तो आज इसी बात को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज वाली सीरीज हम कर रहे हैं उसमें एक शॉर्ट स्टोरी और आज ऐड करें और मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी से देने की कोशिश करूं। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे और हम ये 1990s की बात कर रहे हैं, वो भी यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं। वहां पे क्या हुआ कि एक नई कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना शुरू किया। अब पर्सनल कंप्यूटर उस समय जो था दैट वाज ओनली डोमिनेटेड बाय बिग प्लेयर्स। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, आईबीएम हो गया, एप्पल हो गई, एचपी हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो इस मार्केट को डोमिनेट करती थी। अब वहां पर एक नई कंपनी, एक छोटी कंपनी जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में लाएं और हम कस्टमर्स को इनकरेज करें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करें। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आए तो जितने भी पुराने प्लेयर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की कोशिश की। और ये हर मार्केट में होता है, ये लाइफ में होता है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। अगर वो रोकने की कोशिश ना करें तो कहीं ना कहीं हमें डरा देते हैं, हमारे अंदर इतना फियर जनरेट करा देते हैं कि हम कभी कामयाब ना हो सके। तो यहां पर भी यही हुआ कि जो पुरानी कंपनीज थी उन्होंने देखा कि कहीं नई कंपनी की वजह से उनका मार्केट शेयर कम ना हो जाए, इसी वजह से उन्होंने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। अब ब्लॉक करने का क्या तरीका अपनाया? तो उन्होंने ब्लॉक करने का ये तरीका अपनाया कि जितने भी रिटेलर थे, होलसेलर्स थे, ऑब्वियसली कंप्यूटर्स को लेने के लिए हम किसी दुकान में जाएंगे ना, किसी शॉप में जाके बाय करेंगे। तो ऑब्वियसली कोई भी नई कंपनी है उसको अपना प्रोडक्ट किसी रिटेलर को, किसी होलसेलर को देना पड़ेगा, तभी तो आप प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर खरीद पाएगा। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने कहीं ना कहीं इस कंपनी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपने रिटेलर और होलसेलर से कहा कि अगर आपने इस नई कंपनी का प्रोडक्ट अपने रिटेलर स्टोर में रखा तो आप हमारे ब्रांड्स को नहीं बेच पाओगे। अब जितने भी रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो उनका रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है, छोटा होता है। वो डर जाते हैं। वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार मार्केट में डिमांड तो बड़ी कंपनीज की है। कल को ऐसा ना हो कि हम छोटी कंपनी का प्रोडक्ट रख लें और उसकी वजह से बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाए और कहीं ना कहीं उसका हमें लॉस हो जाए। तो इसी वजह से सारे रिटेलर्स ने और होलसेलर्स ने इस नई कंपनी के प्रोडक्ट को रखने से मना कर दिया। अगर आप इस कहानी में इस नई कंपनी का नाम गेस कर चुके हैं तो प्लीज वीडियो को यहीं पे रोकें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कौन सी कंपनी। अब जब ये हो गया तो हुआ क्या कि जो नई कंपनी थी वो किसी भी तरीके से कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, बिकॉज कोई भी रिटेलर इनफैक्ट क्रेडिट पे भी उनके प्रोडक्ट को अपने रिटेल स्टोर पे रखने को तैयार नहीं था। अब ये इतना ऐसी सिचुएशन हो गई कि कहीं ना कहीं उस कंपनी को लग रहा था कि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट भी है, हम अच्छे इंटेंट से प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उस प्रोडक्ट को लेने को तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। एक ऐसा सिचुएशन आया कि इस कंपनी के सीईओ ने सोचा कि शायद हमें ये कंपनी बंद ही करनी पड़ जाएगी क्योंकि हम इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन हम कहते हैं ना, लेकिन एक फेमस सेइंग है कि जब जितना ज्यादा अंधेरा होता है ना, वहां पे छोटी सी रोशनी भी सारे अंधकार को मिटाने के लिए काफी होती है। तो एक छोटा सा आइडिया इस कंपनी के पास आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, रिटेलर और होलसेलर हमारा प्रोडक्ट नहीं रख रहा ना, लेकिन प्रोडक्ट को रियल बायर प्रोडक्ट का कौन होता है? वो कस्टमर होता है। रियल जज कौन होता है प्रोडक्ट का? वो कस्टमर होता है। कस्टमर बताता है किसी प्रोडक्ट के बारे में कि वो अच्छा है या बुरा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर कस्टमर कह देगा कि प्रोडक्ट खराब है तो हम डेफिनेटली बेचना बंद कर देंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम क्रिएट किया, एक ऐसा सिस्टम जो उस समय कोई और कंपनी नहीं कर रही थी। A major change in supply chain management. एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कंप्लीट चेंज लेकर आए एंड दे वर द फर्स्ट कंपनी टू रीच आउट टू द कस्टमर्स डायरेक्टली। उन्होंने कहा मिडिलमैन को ही हटा दो, होलसेलर नहीं चाहिए, रिटेलर नहीं चाहिए, सीधा कस्टमर के पास जाएंगे अपना प्रोडक्ट लेकर के।
और अगर कस्टमर रिजेक्ट कर देता है तो बंद कर देंगे कंपनी। और अगर कस्टमर ने कहा कि प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं। तो उसी वजह से उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो पावर देती थी कस्टमर्स को कस्टमाइज करने के लिए। आप अपना हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन खुद से कर सकते हैं, अपनी मॉनिटर का चॉइस खुद से ले सकते हैं, अपने लैपटॉप का कलर खुद से चूज कर सकते हैं। इस तरह के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दी जो उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था। इसका एक बहुत बड़ा फायदा उस कंपनी को ये हुआ कि उनकी कॉस्ट बहुत कम हो गई। अब उनके पास ऑर्डर पहले आता था और वो डिलीवरी बाद में करते थे, तो इसलिए इन्वेंट्री भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी होलसेलर रिटेलर को कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने मार्जिन को सीधा अपने मार्जिन का बेनिफिट सीधा कस्टमर्स को दिया और कस्टमर को उससे फायदा हुआ। कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट सस्ते प्राइस पे मिला। प्लस इन्होंने अपनी सर्विस सेंटर्स भी कहीं ओपन नहीं किए और ऑन साइट सर्विस कर दिया। प्लस इन्होंने एक और चीज की कि अगर प्रोडक्ट में खराब निकला, कुछ भी खराब हुआ तो हम रिप्लेस करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे। ऐसी कुछ छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज से, कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज से मार्केट में ये कंपनी खड़ी भी हो गई और आज के डेट में एक अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। और इस कंपनी का नाम है डेल, विच वॉज स्टार्टेड बाय माइकल डेल। बहुत सारी कंपनीज ने इनको रोकने की कोशिश की बट ये हार नहीं माने और आज के डेट में हम सबको पता है, या हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के लिए ही आप हो सकता है डेल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो इससे हमने क्या सबक मिलती है? इससे हमें 2-3 बहुत बड़े सबक मिलते हैं। पहला, क्रिटिसाइज करना एक बहुत कॉमन हैबिट है जो हर आसपास आपको लोग मिलेंगे ही मिलेंगे कि वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। उसके 2 कारण होते हैं। पहला, उन्होंने खुद वो काम कभी किया और वो फेल हो गए, इस वजह से अब उनको डर लगता है और इसीलिए वो आपको डरा रहे हैं। दूसरा, कि वो चाहते ही नहीं है कि आप कामयाब हो सके, बिकॉज अगर आपने रिस्क ले लिया और आप कहीं कामयाब हो गए तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज, किसी के रोकने से कोई चीज नहीं रुकती। अगर मैं चाहूंगा कि मैं किसी को रोक दूं तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ओनली गॉड कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। वी एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर हमारे पास ये पावर होती ना कि हम किसी को कुछ दे सकते या किसी से कुछ ले सकते, तो मैं सच बोलता हूं किसी को कुछ मिलता ही नहीं। वी आर सो सेल्फिश। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी के कहने पे या किसी के कुछ निगेटिव कमेंट से आप अपने आप को ना रोके। अगर आपको अपनी बात पे भरोसा है, कन्विक्शन है, आप अगर अपने आप पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं तो उस काम को जरूर करें। और अगर एक बार फेल भी हो जाते हैं तो फिर से सोचिए कि कहां गलती हो गई, फिर कोई नई स्ट्रैटेजी बनाए, टिल द टाइम यू सक्सीड। तभी वो पुरानी और बहुत फेमस, जो मेरे फादर भी मुझे हमेशा कहते थे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड दैट इज प्रूवन थ्रू दैट स्टोरी ऑफ माइकल डेल। आई होप आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो, आप मेरी बात को माने। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि लोग कहीं ना कहीं आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो अपनी बात पर टिके रहें टिल द टाइम यू रीच टू दैट लेवल विच यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, डू लाइक माई कॉन्टेंट। इफ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट, डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो। और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।